हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के सभी सूत्र के बारे में। इस चैप्टर में जितना भी सूत्र है उसको जो है आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला इसका सूत्र है डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई हो गया आपतन कोण, ई डेल्टा हो गया विचलन कोण, स्मॉल ई हो गया निर्गत कोण, कैपिटल ए हो गया प्रिज्म कोण। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर होता है ई, मतलब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, और R1 और बराबर R2 होता है। तो यहाँ पर R1 R2 क्या है इस फिगर में आप देख सकते हैं। डेल्टा दर्शाया हुआ है, आई दर्शाया हुआ है, स्मॉल ई दर्शाया हुआ है। न्यूनतम विचलन की स्थिति का ग्राफ है आई बराबर ई। जहाँ पर आई बराबर ई है वहाँ पर विचलन कोण डेल्टा मिनिमम मतलब न्यूनतम विचलन कोण है। ये इस तरह का डायरेक्ट ग्राफ 1 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ए हो गया प्रिज्म कोण, डेल्टा मिनिमम हो गया न्यूनतम विचलन कोण। ये फार्मूला होता है वायु के लिए। उसके बाद ये वाला नीचे वाला जो फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर म्यू1 अपवर्तनांक के माध्यम में अगर प्रिज्म को रखा गया म्यू1 अपवर्तनांक के माध्यम में तो फार्मूला होता है म्यू बटे म्यू1 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और साइन ए बटा 2। पतला प्रिज्म के लिए डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा हो गया विचलन कोण, ए हो गया प्रिज्म कोण, म्यू हो गया प्रिज्म का अपवर्तनांक। कुशी का समीकरण होता है म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर। ए एंड बी हो गया कुशी नियतांक, लेमडा हो गया तरंगदैर्घ्य, म्यू हो गया अपवर्तनांक। यहाँ पर भी विज्ञोर याद रखना है। प्रकाश का जो 7 रंग का नाम है ये भी विज्ञोर है। भी से हो गया वॉयलेट, भी से हो गया वॉयलेट। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रम से 4400 एंगस्ट्रम। आई फॉर इंडिगो 4400 एंगस्ट्रम से 4600 एंगस्ट्रम। ब्लू का होता है 4600 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम। ग्रीन का होता है 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम। येलो का होता है 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। और ऑरेंज का होता है 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। और रेड का होता है 6200 एंगस्ट्रम से 7200 एंगस्ट्रम। अगला फार्मूला है कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा। थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर या म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। थीटा हो गया कोणीय वर्ण विक्षेपण, डेल्टा वी हो गया बैगनी रंग का विचलन, डेल्टा आर हो गया लाल रंग का विचलन, म्यू वी हो गया बैगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू आर हो गया लाल रंग का अपवर्तनांक, कैपिटल ए हो गया प्रिज्म कोण। विक्षेपण क्षमता ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब थीटा बटे डेल्टा वाई बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1 बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वी हो गया बैगनी रंग का विचलन, डेल्टा आर हो गया लाल रंग का विचलन, डेल्टा वाई हो गया पीला रंग का विचलन। म्यू वी हो गया बैगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू आर हो गया लाल रंग का अपवर्तनांक और म्यू वाई हो गया पीला रंग का अपवर्तनांक। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्राकृतिक घटनाएं 2 घटना है, सूर्योदय या सूर्यास्त का क्षितिज लाल दिखना, दूसरा इंद्रधनुष का बनना। अगला है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष 2 अपवर्तन, 1 आंतरिक परावर्तन। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन, 2 आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष वक्र के नीचे रहता है, द्वितीयक इंद्रधनुष ऊपर रहता है।
प्राथमिक इंद्रधनुष का निचला वक्र बैंगनी होता है, ऊपरी भाग लाल होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निचला भाग लाल होता है, ऊपरी भाग बैंगनी होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होता है वो 1/λ की पावर 4 के समानुपाती होता है, मतलब लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। इसका मतलब जिसका तरंगदैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा और जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम। अवर्णी संयोजन के लिए शर्त होता है ω1/f1 + ω2/f2 = 0। इसका मतलब अवर्णी संयोजन में एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होगा। ω1 और ω2 में कोई भी उत्तल अवतल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। ω1 एंड f1 जो हो गया पहले लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता और फोकस दूरी। ω2 एंड f2 जो हो गया दूसरे लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता और फोकस दूरी। अगला है दृष्टि निर्बंधता। किसी वस्तु को देखने पर रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को दिखते रहने का अनुभव उस वस्तु को हटा लेने के बाद भी 1 सेकंड के 10वें या 16वें भाग बना रहता है। इस प्रक्रिया को दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। ये जो है ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरण, उसके बाद आता है एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद अवरक्त किरण, उसके बाद सूक्ष्म तरंग, उसके बाद रेडियो तरंग। तो गामा किरण से रेडियो तरंग की ओर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है और रेडियो तरंग से गामा किरण की तरफ तरंगदैर्ध्य घटता है। तो अगर तरंगदैर्ध्य घटेगा तो आवृत्ति इसका बढ़ेगा, मतलब गामा किरण का आवृत्ति सबसे अधिक और रेडियो तरंग का आवृत्ति सबसे कम, और गामा किरण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा। तो लंबी दूरी के तरंग बोला जाता है रेडियो तरंग, और सबसे कम दूरी के तरंग बोला जाता है गामा किरण को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं रंग के बारे में। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक कलर कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? प्राथमिक रंग। और सियान, मैजेंटा, पीला ये द्वितीयक रंग कहलाता है। लाल और हरा मिलकर के पीला बनाता है, हरा और नीला मिलकर के मैजेंटा बनाता है। हरा और नीला मिलकर के सियान बनाता है। हरा और नीला मिलकर के सियान बनाता है, लाल और नीला मिलकर के मैजेंटा बनाता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, द्वितीयक रंग सियान, मैजेंटा, पीला, संपूरक रंग जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत रंग प्राप्त होता है संपूरक रंग कहलाता है। इसका मतलब यहाँ फिगर में देख, लाल और सियान मिलकर के श्वेत बना, इसका मतलब लाल सियान संपूरक रंग हो गया। पीला नीला मिलकर के श्वेत बना, इसका मतलब पीला और नीला संपूरक रंग हो गया। हरा मैजेंटा मिलकर के श्वेत रंग बना, इसका मतलब हरा और मैजेंटा संपूरक रंग हो गया। चलो अगला जो है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, मतलब इसमें रहित का मतलब हो गया कि वर्ण विक्षेपण ना हो। वर्ण विक्षेपण ना होने का मतलब है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित हुआ और श्वेत प्रकाश ही निकले, उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण रहित। लेकिन विचलन होना चाहिए। विचलन होने का मतलब है कि जिस दिशा में श्वेत प्रकाश जा रहा है उस दिशा से विक्षेपित होना चाहिए, उसको बोलते हैं श्वेत विचलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला डॉटेड लाइन जो है ये विचलित होगा। जाना चाहिए था श्वेत प्रकाश, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये वाला सीधा लाइन से जाता, लेकिन इसके वजह से दोनों प्रिज्म के वजह से ये जो है ये लाइन विक्षेपित होकर अंतिम वाला लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है ये वाई इसी दिशा में चला जाता है। चूँकि माध्य किरण किसको माना जाता है? पीला को, इसीलिए ये पीला कलर का विचलन ही
कुल विचलन को दर्शाता है, और कुल विचलन कितना होता है, कैपिटल डी। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए जो शर्त होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। पहले जो है यहाँ पर देखिए, क्राउन कांच का प्रिज्म कोण ऊपर रहेगा और फ्लिंट कांच का प्रिज्म कोण नीचे रहेगा। और इसके लिए शर्त देखते हैं, ये शर्त होता है ए बटे ए डैश बराबर माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा। मतलब ए अगर ऊपर में है तो डैश वाला जो ए बटे ए डैश है, ए डैश वाला नीचे है तो डैश वाला ऊपर हो जाएगा इस साइड में, दायां साइड में RHS में। तो ए बटे ए डैश बराबर माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश। ए डैश बराबर इधर हो गया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा। और कुल विचलन कैपिटल डी का मान देख लेते हैं। कैपिटल डी बराबर होता है ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश। चूँकि डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए होता है तो यहाँ पर ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 के जगह पर डेल्टा वाई रख देंगे तो 1 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश हो गया ये कुल विचलन। और कुल विचलन अगर फिगर में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये है कुल विचलन, ठीक है, ये है कुल विचलन। आ गया समझ में। तो ये वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ए बटे ए डैश बराबर माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा। और डी बराबर डेल्टा वाई इंटू 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश, या म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं, ये था वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। अब बढ़ते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। ये है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। ये ग्राफ है इसका, क्राउन कांच फ्लिंट कांच उसी तरह है। यहाँ पर ये वाला लाइन जो है ये रेड कलर का है, ये सीधा निकल गया। ये है येलो कलर बीच वाला, ये इस तरह से मुड़ करके यहाँ पर चला गया वाई। और ये है वायलेट कलर और ये इस तरह से मुड़ करके यहाँ पर। तो ये जो थीटा है रेड और वायलेट के बीच, यही कहलाता है, ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। थीटा का मान ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और इसके लिए शर्त होता है, देखो ए बटे ए डैश उसमें भी था और इधर था बराबर माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 बटे म्यू वाई माइनस 1। वहाँ पर ओमेगा डैश और ओमेगा था नीचे, लेकिन यहाँ पर ओमेगा डैश और ओमेगा नहीं है। तो ए बटे ए डैश बराबर माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। और थीटा टोटल का मान उसी तरह ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश थीटा टोटल का मान। और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो शर्त बहुत आसान है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला वाई वाला जो लाइन है और ये जो डॉटेड लाइन है ये एक दूसरे के समांतर है। ये क्या है, समांतर। ये वाई वाला लाइन और ये डॉटेड लाइन समांतर है, इसीलिए ये विचलन नहीं होगा, क्योंकि थीटा उन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो विचलन यहाँ पर नहीं हुआ। वर्ण विक्षेपण का मतलब ये हुआ कि वायलेट अलग चला गया, वायलेट अलग दिशा में चला गया, तीनों एक दूसरे के समांतर नहीं है। इन दोनों वायलेट और रेड कलर के बीच का कोण थीटा है, यही थीटा कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो इसके लिए शर्त है ए बटे ए डैश बराबर माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 बटे म्यू वाई माइनस 1। और थीटा टोटल का मान होता है ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। और डेल्टा वाई का मान होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा टोटल बराबर डेल्टा वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश होता है, ठीक है। तो ये इसमें जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र था वो इसको सारा डील कर दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख करके इसको कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।